Hello guys and welcome back to the next video of complete Android development course. My name is Yash and I'm your instructor. तो लास्ट वीडियो में हमने लेआउट के बारे में देखा था। हम लोग ने लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के बारे में देखा था। हमने कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में भी कुछ और चीज़ें जानी थी। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि मैं आपको ग्रिड लेआउट के बारे में बताऊंगा, ग्रिड लेआउट क्या होता है इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक है ग्रिड लेआउट। तो देखिए, आप यहाँ पे आप जब ग्रिड लेआउट पे आओगे, लेगेसी के अंदर जाकर ग्रिड लेआउट पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास नहीं आएगा ऑप्शन। अगर आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। आप यहाँ पे डाउनलोड नाम का ऑप्शन शो करेगा, मतलब कि आपके प्रोजेक्ट में वो लेआउट ऐड नहीं किया गया अभी। सिंपली डबल क्लिक करोगे तो वो इम्प्लीमेंट कर लेगा। ओके ओके करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप ओके करोगे तो वो इम्प्लीमेंट कर लेगा। उसके बाद अभी देखिए, यहाँ पे आपको दो दिख रहा है, ग्रिड लेआउट और ग्रिड व्यू। मैं सिंपल सा आपको डिफरेंस बताता हूँ, ग्रिड व्यू और ग्रिड लेआउट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए जो ग्रिड लेआउट होता है उसके अंदर आप अपने हिसाब से कॉलम और रो डिफाइन कर सकते हो कि आपका इतना कॉलम होना चाहिए मेरे इसके अंदर और इतना रो होना चाहिए। मतलब लेआउट क्या होता है, जिसके अंदर कुछ आप रख सको, कोई व्यू आप रख सको। ठीक है, आप इतना मतलब सिंपल समझो। लेआउट वो चीज होती है, सिर्फ ग्रिड लेआउट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी लेआउट हो देखो, लेआउट वो चीज होती है जिसके अंदर कोई चाइल्ड कंटेन करे, कोई चाइल्ड व्यू रहे उसके अंदर, वो लेआउट होता है। जहाँ जो कि व्यू होता है वो सिर्फ वो एक कोई चाइल्ड उसका कंटेन नहीं करता है, वो एक खुद एक चाइल्ड होता है। ठीक है, उसका पेरेंट लेआउट होता है। तो देखिए अभी ग्रिड व्यू में क्या है, आप ग्रिड व्यू क्या होता है, सेम से इसमें भी आप कॉलम रो डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ सिर्फ आइटम डिस्प्ले कर सकते हो आप। ठीक है, आप उसको पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके अंदर में ये रहेगा, टेक्स्ट फील्ड रहेगा या बटन रहेगा, जो भी रहेगा आप नहीं बता सकते। और ग्रिड लेआउट के अंदर आप कुछ कंटेन कर सकते हो, कुछ रख सकते हो, स्क्रॉलेबल होता है, उसके अंदर आप कुछ रख सकते हो कि आप ये आपको करना है। ठीक है, ये बटन या फिर टेक्स्ट व्यू आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आप सिंपल ग्रिड लेआउट इंक्लूड करने के लिए आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या तो फिर मैं आपको ऐसे कोड से बता देता हूँ। देखिए ये ऐसे है, तो मैं इसको हटा करके अभी मैंने क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं बताता हूँ। देखिए, अगर ये सिर्फ ऐसे रहता तो इसका मतलब क्या होता। ठीक है, आप इसका मतलब होता कि मुझे सिर्फ इतना लाइन ऑफ कोड रन करना है इस टैग के अंदर, और मुझे इसके अंदर और इस लेआउट के अंदर मुझे और कुछ नहीं लिखना है। नहीं, मुझे तो करना है, मुझे तो टेक्स्ट ऐड करना है, उसमें बटन ऐड करना है, ग्रिड लेआउट ऐड करना है। तो इसको मैं हटाना पड़ेगा। आप सिंपल ऐसे HTML पढ़े होगे, HTML में कैसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी वही यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर एक ऐड करना है ग्रिड लेआउट। ओके, तो ग्रिड लेआउट, ओके, ये देखिए ग्रिड लेआउट ऐड हो गया। इसका रैप कंटेंट ओके, इसका मैं क्लोज कर दिया। अब मुझे यहाँ कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है। तो देखिए आप इसका, चलो मैं कंस्ट्रेंट डिफाइन करता हूँ, यहाँ से ये और ये। ओके, तो ये 0 0, तो ये डिफाइन हो गया। अभी क्या करना है, इसके अंदर मुझे बटन ऐड करना है। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हो, या तो फिर कोड इंक्लूड कर सकते हो। अगर मुझे ग्रिड लेआउट का भी कॉलम और विड्थ सेट करना है। ठीक है, कॉलम काउंट कितना है, देखिए कॉलम काउंट, कॉलम रहेगा 2 और रो 3। ओके, तो ये सेट कर दिया मैंने। और मुझे इसके अंदर बटन ऐड करना है, तो मैं बटन में ऐड करूंगा। बटन एक ऐड कर दिया। और मुझे बस सिंपल इस बटन की कोड को कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा। देखिए मैंने 2 कॉलम रखे थे और रो 3 रखे थे, 6 हो गया, 7 हो गया। एक को हटा देता हूँ। अभी मुझे ये ऐसे है, तो मुझे क्या करना है, इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। लेआउट रो, लेआउट लेआउट रो, ये 0, और सिंपल इस तरह लेआउट कॉलम, कॉलम भी 0। ओके, ग्रेविटी में कर दूंगा इसकी फुल, लेआउट ग्रेविटी इज फिल। ओके, अभी ग्रेविटी फिल से कुछ हो नहीं रहा है, इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जो ग्रिड लेआउट है इसका मैं चेंज करके आपका, ये रैप कंटेंट है, मतलब कि बटन के साइज के अकॉर्डिंग होगा। इसको मैं अगर फिल पेरेंट कर देता हूँ, फिल पेरेंट, ओके ऐसे हो गया। अब इसका मैं सेम यही चीज़ें, यही कोड
इसमें डिफाइन करता हूँ बटन 2 में। ओके, बस इसका रो चेंज करके रो हो जाएगा 1, कॉलम हो जाएगा 0। ओके, या तो रो 0 रखते हैं, कॉलम 1 रखते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं। कॉलम 1 सेम इसी तरह इसमें भी रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1। ओके, रो 2 कॉलम 0, रो 2 and कॉलम 1। देखिए ये किस तरह का हो गया है। तो अभी दिख रहा है अब इस तरह है, तो मुझे इसके लिए एक और टैग डिफाइन करना पड़ेगा, रो वेट। ओके, रो वेट 1 एंड इस तरह कॉलम वेट 1। यही मैं सब में डिफाइन कर दूंगा। ओके, तो देखिए इक्वल हो जाएगा ये कंट्रोल वी। तो देखिए ये इक्वल हो गया, इस तरह से हो गया। इसके अंदर आप ये लेआउट हो गया, इस लेआउट के अंदर आप कुछ रख रहे हो, तो ठीक है। देखिए इस तरह ये 2 रो 3 कॉलम का बन गया, तो ये होता है ग्रिड लेआउट। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन करते हैं ग्रिड लेआउट, इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।